और आगे को लंबा सरका देना। बजम्मा उतार दे। रानी कैसे बनाएगी? बड़ियों का चुजा गया मत सब लगा लेंगे अच्छी तरह यहाँ से बेटा आवाज पीछे बताए थे हाँ कोई जगह ना रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। यहाँ पे हमारे देवर की हल्दी चढ़ रही है, तो यहाँ पे मुझे आवाज़ करनी पड़ी थी म्यूट, क्योंकि बहुत ही मजाक हो रही थी और शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से यहाँ पे मैंने आवाज़ म्यूट कर दी। और यहाँ पे हमने सबने हल्दी चढ़ाई, मेरी देवरानियों ने और परिवार के सभी जो हम गोंडी बने थे, तो यहाँ पे हल्दी चढ़ रही थी। और वीडियो थोड़ा सा बड़े बड़े आने लग रहे हैं, नहीं तो एक वीडियो डालो तो 16-17 मिनट का तो हो ही जाता है। और सोच रही हूँ कि 2 वीडियो बना दिया करूँ, एक सुबह को एक शाम को, 6-6, 7-7 मिनट के, 8-8 मिनट के, तो वो देखने में भी आएंगे। क्योंकि भी ब्लॉग इतने सारे बना के लाई हूँ कि वो अभी रखे ही हैं और वहाँ तो टाइम ही नहीं मिला था, कुछ नेट की भी दिक्कत थी, तो इसलिए मैं डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ हम एडिट कर के और ये मैं वीडियो डालने लग रही, तो आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताते रहना। और प्लीज़ कमेंट बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइब बढ़ा दीजिए, कमेंट भी कर दिया करो। और अगर आप कमेंट करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, हमारी मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही। तो देखो यहाँ पे हल्दी चढ़ रही है, रानू वीडियो बनाने लग रही थी यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी देवरानी खड़ी हैं, तीनों चारों। और ये उधर वो जो बैठती है ना, जो कुम्हार जो होते हैं, जैसे कि मतलब वो बेसन और कड़ी का फुल्के का जो मटका जाता है, वो बूढ़े बाबू का वो भी हुआ था, तो कल वाले ब्लॉग में दिखाया था मैंने। और यहाँ पे हमारी नंदरानी उतार रही हैं आरता, क्योंकि बहनी उतारती हैं आरता, तो वो आरता करने लग रही हैं। तो 2-3 दिन उन्होंने आरता किया था, मैंने काजल लगाया था 2 दिन। और ये यहाँ पे ये रस्म चल रही है, सारी बड़ी अच्छी रस्में चल रही हैं। और खूब विदा भी ली थी हमने अच्छे से, भाभियाँ हैं भैया, विदा तो मिलनी चाहिए, तो वही चीज़ हुई थी। और साथ के साथ चाची नेक भी देती जा रही थी सबको। और सच में अब कि इतना अच्छा लगा था शादियों में जाने के बाद में, परिवार में 2-2 शादियाँ थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था। तो वो जो मटका लेके जाती है वो बेचारी पीछे बैठेंगी अब। और कुछ ऐसे बोलते हैं, छल्ला मुदरिया बोलते हैं उनको, जो बनाई जाती है खिचड़ी छल्ला मुदरिया, तो वो डालेंगी पीछे उनकी गोद में। और ये भी एक रस्म है हल्दी के बाद में, तो ये यहाँ पे होगा। और 3 दिन हल्दी चढ़ती है यहाँ पे, तो आज इनकी हल्दी का काम पूरा हो जाएगा। कल तो थोड़ी बस उंगली थोड़ा भिगोना होता है हल्दी में। और बड़ी मजाक चल रही थी सच में, मुझे भी अगर आप नेचुरल सुनते ना तो हंसते हंसते लोट-पोट हो जाते, इतना हंसी मजाक हो रहा था। तो ये यहाँ पे एक रस्म ये भी पूरी हुई। और रानू ब्लॉग बनाने लग रही थी, रानू की चाचा की खूब पड़ती है, सभी चाचाओं की पड़ती है रानू से, तो खैर रानू मेरी सबकी लाडली है। और यहाँ पे हम जा रहे थे गांव, मैंने सोचा कि हल्दी हो गई। और ये मेरी जेठोत की शादी से दूसरे दिन का वो है वीडियो, क्योंकि देवर की हल्दी चढ़वा के और गोंडी बन के मैं चली गई थी एक रात के लिए गाँव। दूसरे दिन बारात जानी थी, तो उससे पहले सुबह सुबह हम 10 बजे के करीब सोचा था कि घर से वापस आ जाएंगे। तो हम गए थे अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, मैं, रानू और हमारे बाबूजी। और प्रतीक जा चुका था, बेंगलोर गया था वो,
तो वो भी जा चुका था अहमदाबाद, बेंगलोर, पता नहीं कहाँ का, कई बार कई जगह गया था, ऑफिस के काम से भी गया था और घूमना भी हुआ था उसका। पहले ऑफिस का काम किया, उसके बाद घूमना किया। तो प्रतीक नहीं था, प्रतीक ने खाली सिस्टर की शादी अटेंड की थी। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी मम्मी के पास, और ये जो भाई उतरा था ऊपर से पुल से, तो ये वो वाला पुल है ऊपर। तो ब्लॉग में आपने देखा होगा, अगर मेरे आप ब्लॉग देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर से रानी ने वीडियो बनाया था उस दिन गाड़ी में से उतरने के बाद। चुप्पा करना पीछे। डफी डफू तो अभी आपने देखा रानू और हमारे बाबूजी घूम रहे थे छत पर, और सच में इतने पेड़ पौधे हैं। और ये बेरी का एक पौधा है, ससुराल में भी है, मायके में भी है। और जो बेलपत्र का पौधा है वो भी बहुत बड़ा हो रहा है, उस पर भी काफ़ी बेलपत्र लग रहे हैं। यहाँ पे मम्मी ने बनाया था साग पालक का, पालक मेथी का, बाजरे की रोटी और मूली काट के। और सच में शादी में पकवान खाते खाते इतना अजीब सा हो रहा था, तो मम्मी ने यहाँ पे पालक का साग बनाया था। और आ जाओ आप भी खाना खा लीजिए। पिताजी चाय पी रहे थे हमारे, और भाई बैठा था वो मजाक करने लग रहा था। और पिताजी भी कुछ कह रहे थे रानी से, हम दादा बोलते हैं वैसे, आपने देखे पहले ब्लॉग में। और मम्मी कहते नहीं है मायके में जाएं तो माएँ बहुत कुछ सोचती हैं, ये भी कर दें वो भी कर दें। तो इतनी मेहनत से खेती में पीछे क्यारी में साग पालक सब हो रहा था, वहाँ से तोड़वा के मंगा लिया और ये साग पालक बना के, मेथी पालक बना के। और ये हमारी जो क्या नाम है रानी, इसका डफी, इसके 2 बेबी हुए थे। तो बेचारी का एक मर गया, मम्मी नहीं थी घर पे, पिताजी थे, उनसे देख रेख अच्छे से नहीं हो पाई, और छोटे बच्चे थे तो इस वजह से देख रेख नहीं हो पाई। तो एक बेबी इसका बचा है, तो उसको पेट से लगा के बैठी रहती है। सच में बहुत प्यारी है डफी है। और ये जो मेरे भतीजे आप देखते हो वीडियो में, ये दिल्ली से इन्होंने डॉगी को मम्मी के पास छोड़ दिया था। बड़ी प्यारी है ये, गली से उठा के छोड़ दिया था क्योंकि किसी ने इसको छोड़ रखा था छोटी सी को। तो हमको तो, हमारे परिवार को तो सभी को बड़ा प्यार है डॉगियों से सच में। और इसके 2 बेबी हुए थे, दोनों फीमेल थे, लेकिन
अब ये एक ही बचा है, तो बड़ा प्यारा सा है, छोटू सा, और किसी को पास में नहीं आने देती है। और जैसे ही कोई पास में जाए चिल्लाती है, बस मम्मी को पास में जाने देती है। बड़ी प्यारी है ये, बहुत प्यारी है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वहाँ शादी में जाने की तैयारी। तो अब यहाँ से खा पी के नहा धो के सबसे मिल के और अब हम निकलने जा रहे हैं। तो यहाँ पे भाई भी खाना खा रहा था, अब वो भी हमारे साथ था शादी में, उसके पास भी कई शादियाँ थी। और अब की बार हमने जितना टाइम लगाया, क्योंकि दो शादियाँ थी परिवार में, और अब की बार जितना टाइम लगाया इससे पहले हमने कभी टाइम नहीं लगाया। हम कम से कम 8-10 दिन के बाद घर लौटे थे। तो फिर देखो ये हम नए ससुराल जाने लग रहे हैं और बारात की हो रही होगी वहाँ पे तैयारी। सबके फ़ोन आए, बीच में मैंने अपनी बड़ी दीदी से भी बात की, इनकी बड़ी सिस्टर से, कौन कौन आ रहा है और कैसे कैसे। तो ये सब बातें हो रही थी और सच में गाँव जाके बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही मन लगा, बहुत ही अच्छा हो रहा है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी है, अब ये नहीं है कि पहले की तरह नहीं है कि रोड भी अच्छी हैं और हाईवे वगैरह भी अच्छे बनना है, पुल भी काफ़ी बनना है और अच्छी मतलब उधर को ग्रो हो रहा है। दिल्ली में ही नहीं है, हर जगह अब तो थोड़ा सा सुविधा अच्छी हो गई है, लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे रोडों की हो, चाहे पुल की हो, लेकिन सब जगह अच्छा काम होने लग रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हर जगह मन लगता है। और हमारी देवरानी लगते हैं लग जाता है। तो कह रही हूँ नानी के यहाँ जा रही हो, नानी के यहाँ में हम लोग नहीं नानी के यहाँ जा रहे हैं। और देखो माते आई ना, तो बनावत वही आई मम्मी वो चाचा जी जो थे उनकी मैंने यहाँ वो देखी थी सामान। माते फिर आ रही जब गाड़ी में जब आई का बाद ना, तो मारो को आएगा कि हाँ वीडियो बना के लाई। चाचा जी हमारे पापा के बहुत पक्के दोस्त आवा के तू बातें चलती काय बहु दिहन की तो का कहते हमार हरीश का के हमारे पापा ने तो पसंद सही के अपन बहु को बता दे तो को अच्छा हमारे पापा की पसंद है तो अच्छी। जब मैं सुनावा तो नहीं तू गावा नहीं तो वो जब यूँ कहते देखो हमारे पापा ने आवाज़ है कान को करनी पसंद है, देखो आज माँ हरीश कहते थे अच्छा बड़े बार कह देते हो आई ना तो ही कुछ अच्छी हो, वैसे तो बहुत खराब है। बड़ा तो मनीष है वो से तनी अच्छी छोटे वारो हां छोटे वारो कहते हैं मन चलो कह दे तो बहुत है हां कह दे तो आ भाजी को हां तो वो देखे आए फूफा जी गए हां तो गोभी आलू की तो मैंने सब्जी बनाई, मैं कर रही चूल्हे पर रोटी। हां तो खाई देगा लगी अब पूछे कि खवाई, जब मम्मी बोली तेरे फूफा है लली। तो ये जो अभी आपने देखा, मैं गई थी अपनी बुआ जी के यहाँ, मेरे पापा की सिस्टर लगती हैं और मेरी ससुराल में ही हैं। और ये मेरी बुआ लगती हैं, मेरे फूफा जी ख़त्म हो रखे हैं जिनकी रानू गाड़ी में बात कर रही थी। तो मैं उनके पास गई थी और मेरी शादी में जो बिचौलिया होते हैं मेरे बुआ जी और ये फूफा जी थे, तो वहाँ गए थे हम, वहाँ खट्टी मीठी बातें कर रहे थे और सच में बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और ये हमारे खेत, ये हमारा घेर दिख रहा है सामने पे। और इसी के साथ मैं वीडियो का करूँगी एंड। अगर हमारा वीडियो प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।